हेलो प्रिय साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पिक्के एजुकेशन 17 में। ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है उन भाइयों उन छात्रों के लिए जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनको किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्जाम का पेपर देना है, परीक्षा देना है। तो आप देखेंगे मनोविज्ञान शिक्षा जगत के अंतर्गत पूछे जाने वाले वो प्रमुख सिद्धांत जो आप देखते हैं पेपरों में बार बार देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न अब आप इन वीडियो को समय निकाल के एक बार इन वीडियो को देख लेते हैं तो आपके अमूमन 2 से 4 प्रश्न सही हो जाएंगे। इन्हीं के अंदर से आप देखेंगे आपके कथनों में उसके प्रतिपादक कौन है ये पूछता है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा कोई भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो इसके अंतर्गत देखेंगे आपका आज का पहला कथन है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। इसमें आपको ये बताना है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो विलियम जेम्स को कहा जाता है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक का पूछे तो वो भी आपके विलियम जेम्स को कहा जाता है। तो यहाँ से आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि मनोविज्ञान का जनक भी विलियम जेम्स को कहा जाता है और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम जेम्स को कहा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे पूछे आपका कि प्रकार्यवाद का जनक, प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है। ये भी विलियम जेम्स को कहा जाता है। वही आत्मा संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी, तो वो भी आपके विलियम जेम्स ने दिया। आप इस बात को ध्यान में रखते चलेंगे। वही आगे प्रश्न बात करें, पूछ दे आपसे कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो आपके थॉर्नडाइक है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे पूछ दे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो आपके थॉर्नडाइक ने ही दिया। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही अगर आगे पूछ दे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, तो आपके थॉर्नडाइक ने दिया। अगर अभी आप पीछे बीएड जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ आपके 6 जुलाई को, अगर आपने वो परीक्षा दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि ये प्रयत्न और भूल का सिद्धांत पूछा था, किसने दिया था, तो ये आपके थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये सभी कथन और उसके प्रतिपादक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के ऐसे ही प्रश्न आप देखेंगे कथन व प्रतिपादक से पूछे जाते हैं टीचिंग एग्जामों के परीक्षाओं में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हो हमारे टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वही पूछते हैं आपका संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो वो भी आपके थॉर्नडाइक महोदय ने दिए। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही पूछे आपसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो वो भी थॉर्नडाइक ने दिया। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। एस.आर. थॉरी के जन्मदाता कौन है, तो वो भी आपके थॉर्नडाइक महोदय हैं। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे आपका दिया हुआ है अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया, तो वो भी थॉर्नडाइक ने दिया। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। वही प्रशिक्षण अंतरम सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आपको अब बताएं बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, आपको थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक से महत्वपूर्ण जितने भी कथन हैं आपको हमने एक ही वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर इन 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन जो थॉर्नडाइक से जुड़े हुए अगर इन कथनों को आप देख लेते हैं तो इसी के अंदर से पूछा जाएगा, जो आप आसानी से कर जाएंगे। आइए वही आगे देखते हैं। बीने साइमन बुद्धि प्रशिक्षण का प्रतिपादक किसने किया, तो आपके बीने व साइमन ने किया है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है, तो आपके बीने हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वही आगे पूछे एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो बीने ने दिया। वही 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत आए तो बीने लगाएंगे। वही 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत पूछे तो स्पीयरमैन बनाएंगे। और वही त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत पूछे तो वो भी स्पीयरमैन लगाएंगे। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आइए आगे देखें तो आगे दिया है समान एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपके स्पीयरमैन है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही बुद्धि का दय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी स्पीयरमैन ने दिया। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो आपके गिलफोर्ड महोदय ने दिया। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आगे देखें तो बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया, तो आपके गिलफोर्ड ने दिया। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो आपके थ्रस्टन ने दिया। आप ध्यान रखेंगे। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादक कौन है, तो आपके थ्रस्टन है। आप ध्यान में रखेंगे। वही क्रमबद्ध अंतर
अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये भी थ्रस्टन महोदय हैं, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? थ्रस्टन व चेव हैं, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। न्याय दर्शन या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आपके थॉमसन ने दिया। ये सभी कथन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप परीक्षाएं में बैठेंगे या परीक्षाएं दिए होंगे तो देखेंगे कि इसी प्रकार के कथन व उसके प्रतिपादक से प्रश्न आते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप हुए एक बार भी देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आइए वही आगे देखते हैं। तो आगे आपका दिया है परिमित बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? आपको ये बताना है। तो वो बर्ट व ऑरवन ने दिया, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आरवी कैटल ने दिया, आप ध्यान रखेंगे। प्रतिकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? आरवी कैटल ने किया, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही व्यवहारवाद का सिद्धांत अगर पूछे कि किसका है तो आपको वाटसन का है, आप ध्यान रखेंगे। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? स्टर्न व जॉनसन ने दिया, आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। वही बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो आपके विलियम स्टर्न है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो विलियम वुंट हैं, ये आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आपके विलियम वुंट है। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को बिना स्किप किए एक बार देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, क्योंकि हमने सारे कथनों को एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश की है जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए वही आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे, आपका पूछ दिया है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो आपके जीन पियाजे महोदय हैं, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कौन प्रतिपादक है? तो आपके जीन पियाजे जी हैं, ध्यान में रखेंगे। मूल प्रयुक्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता आपके विलियम मैकडूगल हैं, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? तो आपके विलियम मैकडूगल ने दिया, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। मनोवैज्ञानिक को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने क्या कहा? पंपोलोजी ने कहा। वही क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आगे देखेंगे, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो आपके स्किनर महोदय ने दिया, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो यॉन पावलोव ने दिया, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। संबंध संप्रेतवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो भी पावलोव महोदय ने दिया, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखें तो शास्त्रीय अनुबंधन का भी सिद्धांत आपके पावलोव ने दिया, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। प्रतिस्थापक का सिद्धांत पावलोव ने ही दिया, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? तो CL हल ने दिया, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे कथन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए एक बार देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हुआ, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। वही आगे देखें तो व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? तो आपके CL हल महोदय ने दिया, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही सबलीकरण का सिद्धांत अगर पूछे कि किसने कहा है तो वो भी CL हल का है, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। सपोषण का सिद्धांत भी CL हल का है, ये भी बात आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही आगे देखें तो चालक अंत्योदय का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका CL हल ही ने दिया, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसका है? तो आपका कोहलर का है, आप ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपके कोहलर, वर्दिमर और कोप्ता ने दिया, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो ये थे आपके मनोवैज्ञानिक और उसके प्रतिपादक कथनों से जुड़े हुए 54 महत्वपूर्ण कथन और उसके प्रतिपादक। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में बैठेंगे तो देखेंगे इसी में से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।